सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और रामविलास से काव्यांश नंबर 3 और 4। तो आइए आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 3। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिचहु, पितु बचन मानतेउ नहीं ओहु। सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो देखिए इसके अर्थ। सो का अर्थ है वह, अनुराग का अर्थ है प्रेम, भाई का अर्थ है भाई, उठऊ का अर्थ है उठना, सुनी सुनकर, मम बच बिकलाई मेरे व्याकुलता भरे वचन सुनकर। जो जनतेहु, जो यदि, जनतेहु जानता, बन में, बंधु बंधु बिछोहु वियोग, पितु पिता बिछोहु वियोग, पितु पिता वचन मनतेहु मानता नहीं, ओहु उस वचन को नहीं जानता। यदि मैं जानता वन में जाकर भाई से बिछो होगा तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। सुत पुत्र, वित्त धन, नारी नारी, भवन महल, परिवार परिवार। होही होते, होही हो जाते, होही हो जाते, हो जोही जाही, होही जाही हो जाते। जग संसार में, बारही बारह बार बार, बारही बारह बार बार। अस ऐसा, विचार जिय दिल, जागहु ताता, जागहु ताता भाई, जागहु जाग जाओ, मिलऊ न जगत संसार में, सहोदर सगा, भ्राता भाई, मिलई मिलना। ऐसा विचार सुनकर हे भाई जाग जाओ, क्योंकि संसार में तुम्हारा जैसा सगा भाई नहीं मिलता। इसका अर्थ है, प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है, और तुम मेरी व्याकुलता भरे वचन सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। हे भैया लक्ष्मण, यदि मैं जानता कि वन में जाकर मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिताजी का वचन मानने से मना कर देता और वन में नहीं आता। भैया लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, नारी और मकान, परिवार तो बार बार बनते बिगड़ते हैं, अर्थात ये जीवन में आते हैं और जाते हैं, परंतु मेरा जैसा सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। मन में इस विचार को लाकर तुम शीघ्र जाग जाओ, मन में इस विचार को लाकर तुम शीघ्र जाग जाओ। ठीक है, अब ये यहाँ से सौंदर्यबोध संबंधी बिंदु हैं, तो आइए देखते हैं इनको। पहला है, राम का शोक संतप्त भाई के समान विलाप करना हृदय को छू लेता है। उनके वचन अवसर के अनुसार मन में स्पर्शी हैं। अगला बिंदु है, अवधी भाषा में भावपूर्ण वर्णन है। अगला बिंदु है, चौपाई छंद है। अगला है, काव्यांश में करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला है, अनुप्रास की छटा, बच विकलाई जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, सुत विद भवन परिवारा, जिय जागहु बारही बारा। बच विकलाई वावर्ण की आवृत्ति, जो जनतेउ जावर्ण की आवृत्ति, बन बंधु बावर्ण की आवृत्ति, सुतवित में तावर्ण की आवृत्ति, भवन परिवारा में वावर्ण की आवृत्ति, जिय जागहु में जावर्ण की आवृत्ति, बारही बारा में वावर्ण की आवृत्ति। तो इसलिए यहाँ अनुप्रास की छटा है। अब हम देखते हैं काव्यांश नंबर 4। जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन करिवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। जहु अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो यहाँ जथा का अर्थ है जिस प्रकार, पंख का अर्थ है पंख, बिनु का अर्थ है बिना, खग का अर्थ है पक्षी, अति दीना, अति दीना, दीन का अर्थ है बेचारा, बेचारा, अति का अर्थ है अति।
मणि का अर्थ है मणि, बिन, बिना, फणी, सांप। करिवर, हाथी। कर, सूंडहीना, जैसे सूंडहीन हाथी होता है। अस, ऐसा। मम, जीवन, मेरा जीवन। बंधु, बिन, बंधु के बिना। जो, जड़, यदि, जड़, कठोर। दैव, भाग्य। जियावे, जीवित रखेगा। मोही, मुझे। जियावे, जीवित रखेगा। मोही, मुझे। जय हो, जाऊंगा। अवध, अयोध्या। कवन, कौन। मुँह लाई, कौन सा मुँह लेकर। मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु, नारी के कारण। प्रिय भाई गवाई, मैंने नारी के कारण अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु चाहे। अवजस, कलंक। सहतेऊ, सह लूँगा। जग माही। नारी, हानि। विशेष, खास। क्षति, नुकसान नहीं। विशेष, खास, क्षति, नुकसान नहीं। तो आइए अब हम देखते हैं इसका अर्थ। हे भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है। हे भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही दुर्भाग्य ने कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा, तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। मैं नारी को खोने का अपयश तो फिर भी सहन कर लूँगा, क्योंकि ऐसी विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि भाई को खोना। अब है बच्चों अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, भाई के बिना जीवन की तुलना किससे की गई है। कवि के अनुसार भाई के बिना जीवन ऐसा होगा जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी। अब है अगला प्रश्न, काव्यांश के आधार पर राम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। काव्यांश के आधार पर राम बहुत कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं। वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अगाध प्रेम करते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम करुणा और गिलानी से भरे भाव प्रकट करते हैं। वे अत्यधिक संवेदनशील हैं। अगला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि राम किसकी अपेक्षा में भाई को अधिक महत्व दे रहे हैं और क्यों। राम अपनी पत्नी की तुलना भाई को अधिक महत्व दे रहे हैं। राम अपनी पत्नी की तुलना में भाई को अधिक महत्व दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, जय हेऊ अवध कवन बहुलाई कथन के पीछे निहित भावना पर टिप्पणी कीजिए। तो लक्ष्मण की देखभाल करना राम की जिम्मेदारी भी थी, अतः लक्ष्मण को मूर्छित देखकर उन्हें ग्लानि हो रही थी कि मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि मैंने पत्नी के कारण भाई के प्राणों को गंवा दिया। तो छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।